मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ टॉपिक फिर भी रिमेनिंग रह गए थे। उससे रिलेटेड टॉपिक्स उनकी फिर से अपन चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन ने ये पढ़ लिया था कि भाई क्या क्या पढ़ लिया था, ये एक बार थोड़ा सा पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंटिन्यूस रहती है, कहाँ से, स्टोमक से, और एंड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। बाद में इसमें अपन ने ये भी पढ़ लिया कि ये 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसके 3 सेक्शंस होते हैं, और जिसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पार्ट्स कहते हैं। उसकी ब्लड सप्लाई की बात की थी, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई है सुपीरियर वेना के सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करती है, और वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेंस करती है। इसके बाद में जो ड्यूडेनम्स का सेक्शन था उसका स्ट्रक्चर था। इसके अलावा यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है वो जेजुनम एंड इलियम्स की दिखा रखी है मैंने, इनके बारे में भी अपन पढ़े चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल जूस के बारे में। इंटरस्टिशियल जूस में क्या था, ये अपन ने पढ़ा था कि अबाउट 1500 ml इंडिविजुअल जूस आर सेक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ग्लैंड्स है वो लगभग 1500 ml है, वो डेली का जूस सेक्रेट करती है। और कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बने हुए होते हैं, म्यूकस के बने होते हैं, वाटर्स होता है, मिनरल साल्ट होते हैं। उसके बाद अपन इसके फंक्शंस की बात की थी, तो फर्स्ट फंक्शन था ऑनवर्ड मूवमेंट्स, एड्स कंटेंट्स बाई कॉन्टैक्ट बाई पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज करता है, यानी कि ऑनवर्ड मूवमेंट्स करवाना, भोजन को आगे से आगे भेजने का काम करती है। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस है वो सेक्रेशन होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट है वो प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स जैसे काइमोसाइटोकाइनेज है, कोलेसाइटोकाइनेज है, एंड सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करना। और अपना जो मेन पॉइंट बच गया था उसी की इसमें चर्चा करेंगे अपन। मेन अपना पॉइंट था वो यही था, और इसी की चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। क्या था, केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर केमिकल डाइजेशन किस तरह से होता है, तो व्हेन एसिड काइम पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इट इज़ मिक्स्ड विथ पैंक्रेटिक जूस, यानी कि जो काइम है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आते ही इसमें पैंक्रेटिक जूस मिला दिया जाता है, बाइल्स मिला दिया जाता है, एंड इंटेस्टाइनल जूस मिला दिया जाता है, एंड इट इज़ कॉन्टेक्ट विथ इंटेरोसाइड्स ऑफ द विलाई से ये कॉन्टेक्ट में रहता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मुख्यतः बात करें, कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू द मोनोसेकेराइड्स के अंदर टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसमें, मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है। प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू द एमिनो एसिड, और जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के अंदर टूटे जाता है। फैट आर ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोसाइकोल्स, ग्लिसरॉल्स में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा पैंक्रेटिक जूस है, पैंक्रेटिक जूस से एंटर्स द ड्यूडेनम एट द हिपेटो पैंक्रेटिक इंस्पेक्टर्स, यानी कि पैंक्रेटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो ड्यूडेनम्स पार्ट होता है वहाँ से इंटर करता है, किसके द्वारा, हिपेटो पैंक्रेटिक इंस्पेक्टर्स के द्वारा। इसमें नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ, ये किन से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके अंदर बात करते हैं वाटर्स है, मिनरल साल्ट्स है, एंजाइम्स है। एंजाइम के अंदर एमाइलेज और लिपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनएक्टिव एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजेंस, ट्रिप्सिनोजेंस। अब बात करते हैं पैंक्रेटिक जूस इज एल्केलाइंस। पैंक्रेटिक जूस है वो एल्केलाइंस मीडियंस का होता है, क्योंकि इनकी पीएच होती है वो 8 होती है, बिकॉज इट कंटेन सिग्निफिकेंट क्वालिटीज ऑफ
बाइकार्बोनेट आयंस, ये किसकी वजह से होती है क्वालिटीज, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उसकी प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है विच आर एल्केलाइंस इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन का माध्यम है वो एल्केलाइंस होता है, क्षारीय होता है। वेन एसिड स्टोमक कंटेंट्स इंटर द ड्यूडेनम्स, जैसे ही स्टोमक के कंटेंट है जो एसिडिक माध्यम के थे वो जैसे ही ड्यूडेनम्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं मिक्स विथ पेंक्रेटिक जूस, उसके अंदर पेंक्रेटिक जूस मिल जाता है एंड बाइल्स मिल जाते हैं, जिसके कारण पीएच है इज राइज्ड, बढ़ जाती है टू बिटवीन 6 to 8। दिस इज द पीएच एट द पेंक्रेटिक एंजाइम्स एमाइलेज एंड लाइपेज एक्ट, उसकी वजह से ये एक्ट करने लग जाते हैं मोस्ट इफेक्टिवली, तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट है फंक्शंस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और डाइजेशन ऑफ फैट, यहाँ पर तीनों का पाचन हो जाता है। द फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिन्स, ट्रिप्सिनोजन्स आर इनएक्टिव एंजाइम्स precursor activated by enterokinase enzymes in the microvilli which convert them into the active proteolytic enzymes and trypsins and trypsinogens, उसकी प्रेजेंस में ये टूटते हैं और जब प्रोटीन्स टूटता है तो ये एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है, एमिनो एसिड में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पेंक्रेटिक जूस कन्वर्टेड टू डाइजेस्टेड पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च नोट एक्ट अपॉन द सलाइवरी एमाइलेज टू डिसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स या फिर कहें कि मोनोसेकेराइड्स के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ये एंजाइम्स क्या कर देते हैं, इनको किस में बदल देते हैं, मोनोसेकेराइड्स में बदल देते हैं, जिससे पाचन में आसानी हो जाए, अब्जॉर्प्शन में आसानी हो जाए। ये थे अपने डाइजेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब अगर बात करें अपन स्मॉल इंटेस्टाइन्स को एक बार फिर से देखें तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंटिन्यू रहती है कहाँ से, स्टोमक से, और एंड कहाँ पर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में होती है। उसके बाद अपने पढ़ा कि ये कितनी लंबी होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 मीटर लंबी होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि ये कंप्लीट है वो डाइजेशन यहाँ हो जाता है और अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी यही होती है, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन यही होता है। बाद में पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम्स, जेजुनम और इलियम्स होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा इसकी ब्लड सप्लाईज के बारे में, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करती है और वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन द्वारा होता है। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर्स, ड्यूडेनम सेक्शन की स्ट्रक्चर्स की बात की थी, जिसका डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अपन ने किसकी बात की थी, नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि जूजेनम एंड इलियम के सेक्शन के बारे में, जो भी इस डायग्राम में मैंने दिखा रखे हैं आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन अब इंटरस्टिशियल जूस की, तो कितना जूस सेक्रेट कर सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स 24 घंटे के अंदर, 1500 ml। और किसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसकी बात करें तो वाटर होता है, म्यूकस होता है और मिनरल साल्ट होता है, और इसकी पीएच है वो 7.8 से लेकर 8 होती है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स के, तो फर्स्ट था ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स। नेक्स्ट था सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। थर्ड था प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, और फोर्थ पॉइंट था सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, और फिफ्थ था अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये अभी तक अपन ने पढ़ा था। और इसके बाद में क्या पढ़ा था, केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, इनको अपन ने वीडियो में अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन्स का रहा है
क्या रहा है वो मैं बता दूं आपको। एक तो रहा है कंट्रोल ऑफ सेक्रेशंस, जिसमें बाइल सेक्रेशन होता है, बाइल के फंक्शंस क्या है, रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर से कैसे रिलीज होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे पेप्टिटाइडेज है, लिपेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बातें करेंगे और इसके साथ साथ में नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले वीडियो में अपन लार्ज इंटेस्टाइन भी लेंगे, यानी कोलन भी लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन ये चीज़ें देखेंगे और उसके बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर क्या रहेगा, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर्स, पेंक्रियाज, स्प्लीन्स के बारे में भी थोड़ा सा अपन इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक्स में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या किसी तरह का डाउट होता है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और अपनी प्रेजेंस बताने के लिए आप वीडियो के नीचे नाइस या थैंक यू सर कमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे को पता लग जाए कि आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू। एक बार कौन से सॉरी